हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको नेशनल फायर सर्विस कॉलेज जो कि टकली फीडर रोड राजनगर नागपुर में है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के बारे में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। तो यहाँ पे आपको इस कॉलेज के संबंध में जानकारी दी जाएगी अबाउट नेशनल फायर सर्विस कॉलेज। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाएगी वीडियो में। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के सब ऑफिसर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, सीडीएस और अदर एग्जाम्स के लिए, और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस मिलती रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर में है, यहाँ पे सब ऑफिसर कोर्स होता है जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है या 3 साल का डिप्लोमा चाहिए होता है, और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स होता है जिसके लिए 12th पीसीएम चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपको जानकारी दी जाएगी वीडियो में नेशनल फायर सर्विस कॉलेज के बारे में। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज एनएफएससी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1956। तो जो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज है जो कि नागपुर में है, इसकी जो स्थापना हुई है ये 1956 में हुई है। एंड इट इज वन ऑफ द एलाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन। तो ये एक एलाइड ऑर्गेनाइजेशन जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन है, इसका ये सहयोगी एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द फंक्शनिंग ऑफ डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो कॉलेज है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द फायर ऑफिसर ऑफ द कंट्री। तो इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो फायर ऑफिसर्स हैं कंट्री की, उनको ट्रेनिंग देनी है, एडवांस ट्रेनिंग इन एडवांस टेक्निक्स ऑफ फायर फाइटिंग एंड रेस्क्यू। तो जो फायर फाइटिंग और रेस्क्यू की जो एडवांस टेक्निक्स हैं उसके बारे में तकनीकी ज्ञान देना है। एंड क्रिएटिंग यूनिफॉर्मिटी इन द फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर मैनेजमेंट अक्रॉस द कंट्री। और एक यूनिफॉर्मिटी लानी है, समरूपता लानी है फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में और उनके मैनेजमेंट में, पूरे कंट्री में, पूरे देश में जो फायर सर्विस का जो मैनेजमेंट है वो एक समरूप रहे, एक समान रहे, उसके लिए इसकी स्थापना की गई है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर की। इन इंडिया सिचुएटेड राइट इन द हार्ट ऑफ द ग्रेट हिस्टोरिक सिटी ऑफ नागपुर। तो ये जो ग्रेट हिस्टोरिक सिटी है नागपुर में, वहां पे ये स्थित है। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज ओव्स इट्स existence to organize advanced training of fire officers, rendering valuable technical training and provide knowledge to higher levels of echelons in the country। तो यहाँ पे जो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज है, ये ओव्स का मतलब ऋणी होता है, तो ये अपने ऋणी है अपने एग्जिस्टेंस के लिए एडवांस ट्रेनिंग ऑफ फायर ऑफिसर, जो एडवांस ट्रेनिंग देता है फायर ऑफिसर को, रेंडरिंग प्रस्तुत करता है वैल्यूएबल टेक्निकल ट्रेनिंग, और प्रोवाइडिंग नॉलेज टू हायर लेवल ऑफ एक्लॉन्स जो उपाधि स्तर है, जो हायर लेवल का उपाधि स्तर प्रदान करता है। स्लोली गेनिंग इम्पोर्टेंस अ नीड वाज फेल्ट टू ब्रिंग द एरिया ऑफ फायर फाइटिंग इनटू मोर साइंटिफिक बेसिस एंड द विजन ऑफ प्रोफेसर एम.जी. प्रधान। तो स्लोली गेनिंग इम्पोर्टेंस, ये धीरे धीरे महत्व, अपनी जो महत्वपूर्णता है उसको बढ़ा रहे हैं। अ नीड वाज फेल्ट टू ब्रिंग द एरिया ऑफ फायर फाइटिंग इनटू मोर साइंटिफिक बेसिस। तो जो फायर फाइटिंग इसको मोर ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस पे के लिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई। एंड द विजन ऑफ प्रोफेसर एम.जी. प्रधान, प्रोफेसर एम.जी. प्रधान जो हैं द कमांडेंट फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द प्रेजेंट कॉलेज, जो कि कमांडेंट थे और फर्स्ट डायरेक्टर से प्रेजेंट कॉलेज के, फेल्ट दैट देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द फायर सर्विस। उनको ये महसूस हुआ कि जो फायर सर्विस है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर मैनेजमेंट अक्रॉस द कंट्री। स्लोली गेनिंग इम्पोर्टेंस, धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी। अ नीड वाज फेल्ट टू ब्रिंग द एरिया ऑफ फायर फाइटिंग इनटू मोर साइंटिफिक बेसिस।
तो एक ये आवश्यकता महसूस की गई टू ब्रिंग द एरिया ऑफ फायर फाइटिंग, जो फायर फाइटिंग का एरिया है उसको ज़्यादा साइंटिफिक बेसिस पे। एंड विजन ऑफ प्रोफेसर एस के घोष डायरेक्टर फेल्ट दैट देयर शुड बी अ कॉलेज डिवोटेड इंटायरली टू ऑल टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ फायर फाइटिंग। तो जो प्रोफेसर एस के घोष हैं उन्होंने ये महसूस किया, जो कि डायरेक्टर थे, कि जो देर शुड बी अ कॉलेज डिवोटेड इंटायरली टू ऑल टेक्निकल एस्पेक्ट। जो एक कॉलेज होना चाहिए जो कि सभी टेक्निकल एस्पेक्ट को डिवोटेड हो। और फायर फाइटिंग ब्रिंग्स द डिसिप्लिन ऑफ फायर इंजीनियरिंग, जो कि फायर इंजीनियरिंग में डिसिप्लिन लाए। विद दिस एम एनएफएससी वाज इंट्रोड्यूस्ड अ बैचलर ऑफ फायर इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफ 3.5 years ड्यूरेशन एज पोस्ट बीएससी इन 1978। तो ये 1978 से यहाँ पे 3.5 year 3.5 साल का एक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था पोस्ट बीएससी इन 1978 1978 में, एफिलेटेड टू द राष्ट्रसंत टुकाडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। ये जो है ये राष्ट्रसंत टुकाडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी RTMNU से एफिलेटेड था, with an aim to generate technically competent firefighters for the numerous fire hazard prone organization of the country। तो इसका जो एम था, उद्देश्य था, वो जनरेट करना टेक्निकल कॉम्पिटेंट, जो टेक्निकली योग्य फायर इंजीनियर हो फॉर द न्यूमेरस फायर हजार्ड। हजार्ड का जो मीन्स है खतरे में, जो कि जो फायर हजार्ड है प्रोन ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, जो कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे फायर का बहुत ज़्यादा खतरा है, उसके लिए इंजीनियर्स को तैयार करना। दिस 3.5 year BE फायर इंजीनियरिंग प्रोग्राम हैज कंटिन्यूड फ्रॉम 1978 to 2004। तो ये जो 3.5 year का बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम है ये कंटिन्यूस रहा 1978 से 2004 तक, एंड डिसकंटिन्यूड ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और 2004 में ये डिसकंटिन्यूड हो गया, बंद हो गया, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो संसाधन है उसकी कमी की वजह से। दिस वाज फर्दर स्ट्रेंथन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2010 में इसको स्ट्रेंथन किया गया। व्हेन एन अपग्रेडेशन स्कीम वाज अप्रूव्ड, जब एक अपग्रेडेशन जो स्कीम है उसको अप्रूव किया गया, एंड इम्प्लीमेंटेड विद फुल फ्लैग्ड फैसिलिटीज, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया जिसमें कि फुल फ्लैग्ड फैसिलिटीज थी, एंड ग्रूम टू वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, और इसमें जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं उसको शामिल किया गया एट नेशनल फायर सर्विस कॉलेज। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज में विद दिस अपग्रेडेशन द एनएफएससी हैज प्लान टू रन 27 फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन कोर्सेज। तो अभी जो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज ने प्लान किया 27 कोर्सेज जो फायर प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन के कोर्सेज हैं, 27 यहाँ पे कोर्सेज होते हैं। एंड अगेन इंट्रोड्यूस्ड द बैचलर ऑफ फायर इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन 2015, और 2015 में फिर से बैचलर ऑफ फायर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को शामिल किया गया। तो पहले ये 2004 में बंद हो गया था, इसके बाद 2015 में शामिल स्टार्ट किया गया, और ये एफिलेटेड टू राष्ट्रसंत टुकाडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, और ये भी राष्ट्रसंत टुकाडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। एज पर द नॉर्म्स ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के नॉर्म्स हैं AICTE के, विद एन एम टू जनरेट टेक्निकली कॉम्पिटेंट फायर इंजीनियर। इसका उद्देश्य था जो टेक्निकली पैदा करना, जो कि टेक्निकली कॉम्पिटेंट, टेक्निकली योग्य फायर इंजीनियर को फॉर द न्यूमेरस फायर हजार्ड, जो कि बहुत सारे जो फायर हजार्ड हैं, जो आग के जो खतरे होते हैं, प्रोन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आग का खतरा रहता है ऑफ द कंट्री। The students training of this college will be undergone the rigorous physical training sessions। तो जो स्टूडेंट्स या ट्रेनिंग है इस कॉलेज के वो शामिल होते हैं रिगोरस, जो बहुत ही टफ फिजिकल ट्रेनिंग सेशन होते हैं, एंड प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, और प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन जो होते हैं एज डिफाइंड इन एकेडमिक एंड ट्रेनिंग करिकुलम, जो कि एकेडमिक और ट्रेनिंग करिकुलम में होते हैं, प्रिस्क्राइब्ड बाय द RTMNU एंड AICTE, जो कि RTMNU और यूनिवर्सिटी जो है और AICTE के नॉर्म्स में होते हैं। द नेशनल फायर सर्विस कॉलेज इज ओनली इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग अ BE फायर इंजीनियरिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज है नागपुर का, ये एक केवल एक ही ये इंस्टीट्यूशन है जो कि फायर इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री प्रदान करता है,
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। जो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज है नागपुर का, ये अपने प्रकार का एक अलग ही कॉलेज है, अपने प्रकार का बिल्कुल अलग से कॉलेज है। एंड परहैप्स इन द होल ऑफ एशिया, और शायद ये पूरे एशिया में एक इस तरह का एक अलग सा कॉलेज है। द बिल्डिंग ऑफ द न्यू NFSC कैंपस हैव ऑल बीन स्टाइल टू टेक इनटू अकाउंट। जो बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग जो बनी है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज कैंपस की, हैव ऑल बीन स्टाइल्ड, तो इसको स्टाइल किया गया है टू टेक इनटू अकाउंट फ्यूचर रिक्वायरमेंट, जो भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं, एंड वुड बी द बेस्ट इन द कंट्री, और शायद ये कंट्री में सबसे अच्छा है। विद चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल फ्रंट, जो टेक्नोलॉजिकल फ्रंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, NFSC कीप अपडेटिंग लेबोरेटरीज। NFSC जो है वो अपनी लेबोरेटरीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, कंप्यूटर और मशीनरी को समय समय पर इम्प्रूव करता रहता है। तो यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के, जो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर है उसके बारे में बताया गया है। ये इसकी जो हिस्ट्री है और ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। और जो कैंडिडेट्स नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर के सब ऑफिसर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।